हमारे पास सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के अगर हम भेद की बात करें तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी ऐसे होते हैं जिसमें एक कर्मक क्रिया होता है और द्विकर्मक क्रिया होता है। यहाँ देखते हैं एक कर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म आता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नौकर पानी भरता है, इसमें एक ही क्रिया है, ठीक है, पानी। शिवानी गीत गाती है, तो एक ही कर्म है इसके अंदर, गीत। वैभव आम पसंद करता है, घोड़े के पास घोड़े ने घास खा ली है। द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बाजीगर ने लोगों को तमाशा दिखाया। अब बाजीगर ने किसको, लोगों को और तमाशा, इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, दिखाया। इसी तरीके से लोग और तमाशा, ये क्या है, द्विकर्मक है। उसने भिखारी को दान दिया, तो भिखारी और दान ये दो क्या है हमारे पास, कर्म है, तो इसे हम द्विकर्मक क्रिया भी कह सकते हैं। आगे है मुख्य और गौण क्रिया। कुछ जब वाक्य में दो कर्म एक साथ आते हैं तो उनमें से एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा गौण होता है, यानी एक पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और दूसरा जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो इनका पता लगाने के लिए वाक्य की क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। जब भी हम कोई वाक्य होता है तो उसमें हम क्या लगा के प्रश्न करते हैं, उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वही मुख्य कर्म कहलाता है, वो मुख्य कर्म होता है। और क्रिया में किसे और किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह गौण कर्म होता है। जब हम क्या से क्वेश्चन बनाते हैं और आंसर जो आता है वो मुख्य क्रिया हो गई, और किसे या किसको से क्वेश्चन जब बनाते हैं तो उसमें जो आंसर आता है तो वो गौण क्रिया होता है। ऊपर द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत दिए गए उदाहरणों के मुख्य और गौण कर्म इस प्रकार है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, बाजीगर ने लोगों को तमाशा दिखाया, मुख्य कर्म है तमाशा। और उसने भिखारी को दान दिया, मुख्य कर्म है दान। ऊपर वाले में जो गौण कर्म है लोग, और इसमें क्या है, गौण कर्म क्या है, भिखारी। अब जैसे मैं यहाँ पे बाजीगर ने लोगों को तमाशा दिखाया, किसने लोगों को तमाशा दिखाया, किसने, सॉरी मेरे को बनाना है क्वेश्चन क्या से। बाजीगर ने लोगों को क्या दिखाया, तो तमाशा दिखाया। क्या से क्वेश्चन बनाएंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, मुख्य कर्म होगा। जैसे मैंने बोला बाजीगर ने लोगों को क्या दिखाया, तो तमाशा, तो ये मुख्य कर्म हो गया। और किसने लोगों को तमाशा दिखाया, नहीं ये वाला क्वेश्चन, किसे और किसको, तमाशा किसे दिखाया, तो लोगों को, तो ये जो हो गया हमारा गौण कर्म हो गया। इसी तरीके से उसने भिखारी को दान दिया, उसने भिखारी को दान दिया, तो भिखारी को यहाँ पे क्या से अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो भिखारी को क्या दिया, तो दान दिया। क्या बना के जो क्वेश्चन है वो क्या आया, दान आंसर आ रहा है। इसी तरीके से गौण कर्म भिखारी, तो इसमें हम अगर बोलेंगे कि दान किसे दिया या किसको दिया, तो भिखारी, ठीक है, तो ये गौण कर्म हो गया। जब भी हम क्वेश्चन क्या से बनाएंगे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मुख्य कर्म, और किसे और किसको से बनाएंगे तो जो आंसर आएगा उससे वो होगा हमारा गौण कर्म। क्रिया के अन्य भेद, क्रिया के अन्य कुछ भेद है, निम्नलिखित है। परिणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। इन क्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा अगली कक्षा में की जाएगी। आपकी कक्षा में जो है यही मुख्य है आपके पास, तो इन्हीं को करना है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया।